हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों नायका में आज बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। यह स्टॉक 5% तक आज करेक्ट हुआ एक ही दिन में। और सरप्राइजिंग ये है कि यह स्टॉक अपने इशू प्राइस से भी नीचे आज ट्रेड कर रहा है। यानी कि नायका का आईपीओ जिस पे इशू प्राइस आया था उससे भी नीचे आज यह फिसल गया। एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के बाद नायका काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो आज के दिन में 5% फॉल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, और इस वीडियो को बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नायका का सेम टू सेम चार्ट पैटर्न जोमेटो की तरह दिख रहा है। कि जिस तरह से जोमेटो एक दिन ज़बरदस्त पिटा था, 40 के भाव तक गया था, ठीक उसी प्रकार से उसी ट्रेंड पे चलते हुए नायका भी आज 5% गिरा है और आगे भी गिरने की पूरी उम्मीद है। पहले कुछ चीज़ों को देखिए। नायका की अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो दोस्तों नायका की जो लिस्टिंग हुई थी वो 12 नवंबर की हुई थी। इसके आईपीओ पर पहले एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों नायका की जो लिस्टिंग डेट थी वो थी 10 नवंबर। इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि नायका की जो लिस्टिंग डेट थी वो क्या थी, 10 नवंबर थी। और 10 नवंबर ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ दिन बचे हैं। अब ज़रा सा इस शेयर के आईपीओ को देखिए। आईपीओ देखने के बाद आपको खेल समझ में आ जाएगा कि नायका का इतना गिरने का क्या रीज़न है। आईपीओ की इशू प्राइस 1125 रुपये थी, जो कि 2000 पे ओपन हुआ था। ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन के साथ ये एनएससी और बीएससी पे लिस्टिंग हुआ था। यानी कि इसके एक साल कंप्लीट होने में। सिमिलर अगर हम बात करें जोमेटो की, आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझते हुए सामने आ जाएगा। पूरी कहानी आप समझ सकते हैं कि 72 से 76 रुपये पे ये जोमेटो का शेयर अलॉट हुआ था। और लिस्टिंग कब हुई थी? लिस्टिंग हुई थी 23 जुलाई 2021 को। और 23 जुलाई 2021 को लिस्टिंग हुई थी। तो 23 जुलाई 2022 को क्या हुआ था, एक नज़र उस पर डालिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो ये है दोस्तों जोमेटो की अगर बात करें 23 जुलाई, जी हाँ देखिए 23 जुलाई के बाद से क्या बेहतरीन इस पर तगड़ा वाला फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि केवल 2 ही दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 22% का फॉल आपको देखने को मिला था जोमेटो में। कब? जैसे ही उसकी लिस्टिंग की 1 साल पूरी हुई थी। ठीक है, जैसे ही उसकी लिस्टिंग की 1 साल पूरी हुई थी लगातार ये फॉल हुआ था। और जैसे ही 1 साल करीब आ रहा था लगातार ये फॉल हो रहा था। कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है नायका में कि नायका का जैसे ही 1 साल, यानी कि देखिए कंपनियां क्या करती हैं ना, कुछ प्री आईपीओ शेयर भी इशू करती हैं बड़े इन्वेस्टर्स को। ठीक है, जिनसे ये डील होती है कि वो 1 साल के बाद ही इस शेयर को बेच पाएंगे। और जैसे ही 1 साल पूरा होता है, इन्वेस्टर अगर इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में तो अपने पैसे को रखते हैं। अदरवाइज़ 1 साल के बाद वो पैसे बेचने की बात करते हैं, यानी कि वो पैसे निकालने लगते हैं, शेयर बेचने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जोमेटो की जो ऑल टाइम लो बनी थी दोस्तों 40 रुपये की, वो 1 साल लिस्टिंग पूरा होने के बाद ही बनी थी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है नायका में। नायका के शेयर जो कि 12 नवंबर को यहाँ पे लिस्ट हुआ था, और जैसे ही इसका 1 साल का पीरियड खत्म होने को आ रहा है, 1 साल पूरा होने को आ रहा है, यह शेयर लगातार ही गिरता जा रहा है। और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 12 नवंबर 2022 को यह शेयर और तगड़ा पिट सकता है। ठीक है, तो इस शेयर देखिए, इस शेयर को गिरना तो लाजमी था क्योंकि ओवर वैल्यूड। अगर हम इसके पीई रेशियो की बात करें तो अगर अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 1100 के पीई पे मिल रहा है। मतलब इट्स टू मच यार। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, हालांकि मेरे कुछ पैसे हैं इसमें, बहुत ही थोड़े पैसे हैं, मगर फिर भी इसके पी देख के लगता है कि यार ये क्या कंपनी है बड़ी। और इसकी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे इसकी तो 49.82 टन करोड़, यानी कि लगभग यहाँ पे 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो भी न्यूली लिस्टिंग कंपनी। और जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय तो 1,00,000 करोड़ यहाँ पे कि इसकी मार्केट कैप होगी, जो कि टीसीएस से भी बड़ी थी। तो इसका गिरना थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल था, ओवर वैल्यूड ये शेयर थी नो डाउट। लेकिन यहाँ क्या करना है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इस यहाँ क्या करना है। मैं आपको ना रिकमेंड कर रहा हूँ ना एडवाइस कर रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं इस स्टॉक में अगर यहाँ फंसा होता तो क्या करता। मैं इस प्राइस पे नहीं बेचता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्राइस पे नहीं बेचता। मैं वेट करता 12 नवंबर की और देखता कि 12 नवंबर तक इस शेयर का क्या हाल रह रहा है। अगर ये नीचे गिरता है नो डाउट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये शेयर 850, अगर 900 या फिर 850 या फिर 800 के करीब में मिलता है तो मैं वहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करता। और अगर यहाँ से निकलने की बात है तो अगर आपका 10% या 12% का लॉस है तो मैं थोड़ा सा एक बाउंस बैक लेके निकल जाता। ठीक है, बाकी कंपनी का विज़न तो ठीक है। अभी कंपनी लिस्ट हुई थी तो इसे
हम कंपैरिजन कर रहे थे कि अमेज़ॉन से, अच्छा लाइए एक बार अमेज़ॉन से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम अमेज़ॉन से कंपेयर भी करें तो अमेज़ॉन की अगर पी रेशियो की बात करें बच्चों, तो अमेज़ॉन की पी रेशियो 99 ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ नाइका का 1160। हालांकि दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये इंडियन मार्केट है और वो यूएस स्टॉक मार्केट है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, नाइका को हम समझ रहे थे कि यह इंडिया का अमेज़ॉन बन सकता है क्योंकि इसका बिजनेस जो आइडिया है वो बेहतरीन है। ब्यूटी प्रोडक्ट के पे आइटम्स डिलीवर करता है, इसके खुद के आउटलेट हैं, इसके खुद के मेकअप स्टूडियोज़ हैं। तो नो डाउट कि कंपनी का विज़न तो अच्छा है, लेकिन टू मच ओवर वैल्यूड। एक टाइम पर था, अभी करेक्ट होके अभी भी है, मगर उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी है। तो इसमें आगे की मैं पर्सनल अपनी रणनीति बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ होता तो क्या करता। आप प्लीज़ कॉपी तो नहीं करेंगे बिकॉज आई नो यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो मैं अपनी राय यही देता कि इस प्राइस में मैं नहीं बेचता। अगर मेरा लॉस हो तो मैं थोड़ा और वेट करता, नीचे जाके एवरेज करता। एवरेज भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पे पैसे डालना डजंट मीन्स, तो यहाँ पे पैसे डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो मैं 5% 10% के लॉस के साथ निकल सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से और नीचे जाता है 20%, जो कि एक्सपेक्टेड है जा सकता है 850 के तक, तो फिर मैं वहाँ पे अपने कुछ पैसे डालूंगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म, बट वेरी लॉन्ग टर्म। अगर नाइका में आपको पैसे रखने हैं तो आप रिटर्न की उम्मीद और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल नाइका को लेके। इससे प्लीज़ आप अपनी स्टडी से ट्रेड करें, प्लीज़ आप अपने रिसर्च के साथ इसमें पैसे लगाएं। पैसे आपके तो रिसर्च आपके ज़रूर होने चाहिए। मेरी अपनी राय नाइका पे ये है कि अभी भी इसका कैंडल चार्ट बहुत वीक लग रहा है और इस बार का इसका क्वार्टरली रिजल्ट और 12 नवंबर का डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस शेयर के लिए। तो मेरी तरफ से मेरी राय इस वीडियो में फ़िलहाल नाइका के लिए इतना ही। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, आप क्या रिकमेंड या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जो कि नाइका में पैसे लगाए हैं या जो नाइका को बाई करना चाहते हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे से सीखने से हम कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नाइका को लेकर आप क्या सोचते हैं? जय हिंद, जय भारत।